बच्चों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं इस जीवन बैच के अंदर आपके इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। अब ये जो चैप्टर नंबर 3 है वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखो इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर है ना वो बहुत इजी होते हैं अगर आप बढ़िया तरीके से उनको समझें, एक बार उनके फॉर्मेट को समझ लें, एक बार उनके कॉन्सेप्ट को समझ लें, तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। और आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 यानी मनी एंड क्रेडिट के ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कहां से लिए हैं? ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू से, आपके एनसीईआरटी से और कुछ ऐसी बुक से जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो जीवन बैच है वो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए है, स्टूडेंटों के लिए है, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता होगा कि पढ़ने के लिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो बहुत कम ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपको आपके बोर्ड की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तब तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने है, क्योंकि आप पढ़ तो कहीं से लेते हैं, अगर आप सीबीएसई के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वो आपके यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में नहीं आते। दोनों का फॉर्मेट एकदम से अलग है। तो आज मैं आपको जो क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं उनकी बातें करूंगा, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की और बात करूंगा, साथ ही साथ में एनसीईआरटी के जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है उनकी भी बातें कर लेंगे। यानी जब आप यहां से चैप्टर नंबर 3 की प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर में आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम बचेगी नहीं। कंप्लीट जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आप सोच पा रहे होंगे अभी पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट, जब आप इन क्वेश्चनों में उस चीज को पुट करेंगे, इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, जो भी फॉर्मेट आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा वो यहीं से आने वाला है, इस बात की मेरी गारंटी है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा बालक? सबसे पहले मैं बात करूंगा एमसीक्यू की। तब तक मैं इसकी ब्लीचिंग खत्म कर देता हूं जो हल्का सा इसमें ब्लेयर आ रहा है, ठीक है ना, ये मैंने हटा दिया। ठीक, अब आ जाओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चनों की। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में देख, एमसीक्यू क्वेश्चन आप सभी बच्चों को पता होगा कि आपके एसएसटी से, अगर मैं एसएसटी की बात करने वाला हूं तो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। ये बच्चे को पता होगा, इसमें बताने वाली बात नहीं है। जो इसमें एक स्पेसिफिक बात है जो मुझे आपको बताना है वो ये है बालक कि अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर आता है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और नहीं आता है तो आपको कतई 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। जबकि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है कि एमसीक्यू के बाद चाहे शॉर्ट आंसर हो या फिर लॉन्ग आंसर हो, अगर आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है ना और अपनी लैंग्वेज पर अगर आप बनाकर कुछ भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स तो मिलना ही मिलना है। बट जो मार्क्स आपके कटते हैं सबसे ज्यादा वो एमसीक्यू क्वेश्चन पर कटते हैं। तो पहले मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दूंगा, देन मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन की जो कि एमसीक्यू से रिलेटेड है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहा गया? पहला क्वेश्चन कहा गया कि एक बच्ची है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है राधा। अब मान लो इस बच्ची का नाम क्या है? इस बच्ची का नाम है राधा, और राधा के पास क्या है? राधा के पास 10 किलोग्राम कॉर्न है। 10 किलोग्राम क्या है बच्चा? कॉर्न है। और ये एक पर्सन के साथ, मान लो कोई भी एक थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन है, उसके साथ इस कॉर्न का वो एक्सचेंज करती है। किस तरह से एक्सचेंज करती है कि ये जो इसके पास 10 केजी कॉर्न थे वो इस पर्सन को दे देती है, और उसके बदली इस पर्सन से कुछ लेती भी है, जो कि आपका क्या हो जाएगा? 6 मीटर ऑफ कॉटन। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया? ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये जो एक्सचेंज है वो किस टाइप का एक्सचेंज है, इसे हम क्या कहेंगे? आप सभी बच्चों को पता होगा। इसको हम पहले नंबर में तो रख देंगे भाई कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ हो जाएगा, और दूसरा नंबर ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बार्टर सिस्टम। अब देखो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ये पहला वाला भी है और सेकंड वाला भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट हो जाएंगे। अब ये अगर देखोगे बोथ ऑप्शन नंबर 1 और बी, और अच्छी तरीके से पढ़ना क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है नाइदर ए एंड बी, यानी ना ही ए सही है और ना ही बी सही है। तो बोथ में अब देखो ए और बी अगर केवल तुम पढ़ लोगे और आगे की चीजों को नहीं देखोगे ध्यान से तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बच्चे के दिमाग में कई बार ऐसा नाच रहा है ना कि ए और बी, उसने देखा ए और बी और डी नंबर क्लिक कर दिया, उसने ऊपर पढ़ा ही नहीं कि नाइदर भी लिखा और बोथ भी लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस की गलतियां जो हैं वो सिली मिस्टेक में गिनी जाती हैं, और मैक्सिमम बच्चे ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, वो आपको नहीं करना है। अब आपने पढ़ लिया कि अगर देखो 2 पर्सन के बीच में एक्सचेंज हो रहा हो तो ये मेन इंपॉर्टेंट जो बात हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि ये आपका कौन सा सिस्टम हो जाता है? बार्टर सिस्टम हो जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वित्तीय विनिमय। वित्तीय विनिमय का मतलब ये होता है, या बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई 2 पर्सन एक्सचेंज कर रहे होते हैं अलग अलग वस्तुओं का, यानी उसने उसको कुछ दे दिया, उसने उसको कुछ दे दिया, यहां पर पैसे की कोई बात नहीं आई। तो इस तरीके के सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका लॉन्ग और शॉर्ट में भी पूछा जाता है। आई होप ये पहला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ
समझ में आ गए होंगे। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक्सचेंज इज पॉसिबल विथ, यानी ये जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल कब हो सकता है, और ये ऑलरेडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक्सचेंज कब पॉसिबल बच्चा हो सकता है, जब एटलीस्ट 2% तो हो, यानी बिना 2% के, सपोज दैट एक पर्सन यहां पर ये हो गया, एक पर्सन सपोज दैट यहां पर ये हो गया। अब देखो अगर इनको किसी भी वस्तु का एक्सचेंज करना है, सपोज दैट मैं कहता हूं कि भाई ना इसके पास 1 केजी क्या था, इसके पास 1 केजी शुगर था, ठीक है ना, इसके पास 1 केजी शुगर था, बट इसके पास 1 केजी शुगर नहीं था, इसके पास कह सकते हो कि भाई 1 केजी सॉल्ट था, ठीक है ना। अब मान लो वैसे तो शुगर और सॉल्ट की कीमत में फर्क है, बट अगर ऐसा हुआ कि भाई इसके पास मान लो 2 केजी सॉल्ट है, तो यहां पर एक्सचेंज हुआ कि 2 किलो सॉल्ट जो था वो इसने बंदे ए को दे दिया, और इसने अपना जो शुगर था वो किसको दे दिया, वाला बी वाले बंदे को दे दिया। यानी यहां पर देखो अगर किसी भी चीज का एक्सचेंज करना है, यहां पर जो एक्सचेंज हुआ है वो शुगर और सॉल्ट का हुआ है। कैसा एक्सचेंज हुआ है कि 1 केजी आपका जो शुगर है, 1 केजी जो आपका शुगर है उसको हमने दे दिया है पर्सन ए को, और पर्सन ए से हमने क्या किया है, 2 केजी शुगर ले लिया है, सॉरी 2 केजी सॉल्ट ले लिया है। यानी दो अलग अलग चीजें हैं और उनका एक्सचेंज करना है, तो एटलीस्ट 2% तो होने ही होने चाहिए। तो यहां पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर क्लियर एंड कट आंसर, ठीक है ना। दैट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बार्टर सिस्टम इज रिलेटेड विथ। अब मैंने आपको कहा था कि देख जो आपके एमसीक्यू है ना, ज्यादातर चांसेस है कि बार्टर सिस्टम से एमसीक्यू आएगा। अब ये जो क्वेश्चन है देखो ये इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आएगा, ये 2014 में, 13 में, 11 में और 10 में पूछा जा चुका है। तो जो क्वेश्चन इतने सालों से रिपीट हो रहा है वो आगे भी आ सकता है, और अभी अभी आपने देखा कि बार्टर सिस्टम से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके 2022 और 2025 में भी आ चुके हैं। यानी ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहां से हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर है क्या? चलो, तो बार्टर सिस्टम इज रिलेटेड विथ, किससे रिलेटेड है? तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी देख लो डायरेक्ट, मैनुअल एक्सचेंज ऑफ गुड। अब देखो सॉरी, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड। अब म्यूचुअल एक्सचेंज क्या होते हैं भाई? म्यूचुअल एक्सचेंज ऐसे एक्सचेंज होते हैं जिसमें 2 पर्सन किसी वस्तुओं का आपस में विनिमय कर रहे होते हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं, उन्हें हम म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो स्टार वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोबारा से आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इसी डाटा के साथ रिपीट हो सकता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड। ये जरूर पढ़ा करो, जहां पर क्वेश्चन इंक्लूड वाले पूछे जाएं तो वहां पर ये जरूर देखा करो कि इंक्लूड, यहां पर इंक्लूड क्वेश्चन पूछ रहा है या डू नॉट इंक्लूड से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना, कई बार वो जल्दी से पढ़ के निकलता है और उसे ऐसा लगता है कि इंक्लूड पूछा है, और इंक्लूड तो भाई ऑप्शन, अगर डू नॉट इंक्लूड पूछा है तो कोई एक ही चीज होगी जो इसमें इंक्लूड नहीं होगी, बाकी की सारी चीजें इंक्लूड होंगी। तो बच्चा पहले ऑप्शन में देखता है अच्छा ये तो इंक्लूड है, क्लिक किया, निकल गया, गलती हो गई, वहीं से आपके मार्क्स कट गए। तो ये गलतियां आपको नहीं करना। ये जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके एनसीईआरटी की बुक से उठाया है, और ये भी क्वेश्चन आपके जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब फॉर्मल सोर्स जो होते हैं, देखो वो फॉर्मल सोर्स कहते किसको हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लें तो शायद आप इन बातों को समझ पाएंगे। देखो ऐसे सोर्स जो बैंक से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, जिसमें गवर्नमेंट के रूल लगते हो, उनके नियम लगते हो, उनके कायदे और कानून लगते हैं, तो वो जो इंक्लूडेशन हो जाएगी वो हो जाएगी फॉर्मल सोर्सेस की। और फॉर्मल सोर्सेस में इसमें पूछा कि कौन इंक्लूड नहीं है, तो मैंने आपको पहली बार बताया कि फॉर्मल सोर्स के लिए बैंक हो गया या फिर गवर्नमेंट से बनी हुई कोई भी नियमावली हो गई, तो वो पहला नंबर तो भाई बैंक तो इंक्लूडेड होंगे। फिर दूसरे नंबर ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो कोऑपरेटिव जितने भी होते हैं वो इंक्लूडेशन होती है उनकी किसमें, फॉर्मल सोर्सेज में। तो ऑप्शन नंबर जो डी बी है, सॉरी यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है एम्प्लॉयर्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड्स नहीं होते हैं, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, टर्म ऑफ क्रेडिट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो क्रेडिट की टर्म है उसमें इनमें से कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं। तो भाई देख, क्रेडिट की इंक्लूड में मोड ऑफ रीपेमेंट तो होती ही होती है, चलो ठीक है ये भी क्लियर है। ड्यूरेशन ऑफ लोन, लोन का ड्यूरेशन होता है, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें होती है, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखो इंक्लूड पूछा था, या तो इसमें कह सकते हो डू नॉट तो है नहीं, तो इंक्लूडेशन में अगर आप देखेंगे तो तीनों इंक्लूड हैं, इसीलिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बालक, एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द मार्केट। अब देखो मार्केट को कौन इन्फ्लुएंस करता है, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्या वो जो स्टेटस ऑफ प्लेस एंड सिक्योरिटी, यानी एक मार्केट का जो स्टेटस है, प्लेस की स्टेटस है और जो सिक्योरिटी की स्टेटस है, क्या वो इन्फ्लुएंस कर सकता है एक मार्केट को? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो गया। देन बैंकिंग फैसिलिटीज भी, हाँ बिल्कुल, एक मार्केट के लिए बैंकिंग फैसिलिटीज तो होना बहुत जरूरी है। और ऑनेस्टी ऑफ पीपल, भाई अगर लोग ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे तो अच्छी मार्केट कैसे बन पाएगी? यानी तीनों ऑप्शन यहां पर एकदम से सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपके इंपॉर्टेंट लिस्ट में आएगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, इन आ SHG। अब बालक SHG का मतलब क्या होता है? SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ डिसीजंस रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन्स एक्टिविटीज आर टेकन बाय। तो ये किसके बाई होता है भाई? ये मेंबर्स के थ्रू होता है, जो डिसीजंस लिए जाते हैं या जो आपकी सेविंग और लोन्स की एक्टिविटीज होती हैं वो मेंबर्स के थ्रू होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहां पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस will be the cheapest source of credit in rural area। तो रूरल एरिया में आपसे चीपेस्ट सोर्स पूछा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? क्या वो बैंक्स होते हैं क्या वो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी होती हैं क्या, या मनीस होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी जो हैं वो चीपेस्ट किसमें आती हैं? चीपेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरिया में आती हैं। और ये क्वेश्चन बालक 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है। क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं क्या? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बालक? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, which of the following is not an informal source of credit। not an, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, not an informal source of credit। क्या इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा या फिर डी करेक्ट होगा? जल्दी से बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? या रिलेटिव एंड फ्रेंड्स करेक्ट होगा, या कॉमर्शियल बैंक्स करेक्ट होगा, या फिर ट्रेड्स करेक्ट हो जाएगा? इसमें पूछा है नॉट, याद रखना। तो भाई कॉमर्शियल बैंक्स इसमें आपके रिलेटेड नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरह से हमने टोटल एमसीक्यू देखे वो आपके लगभग 9 एमसीक्यू देखे। ये आपके टॉप वीवीआईपी या आप कह सकते हैं कि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, जो हमने कहां से उठाए थे? आपके पीवाईक्यू से और आपकी एनसीईआरटी बुक से। देखो इतना पढ़ने के बाद अगर आपने पूरा वन शॉट देख लिया, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो आपको पीवाईक्यू और एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर लेनी है। करवा दिया मैंने। अब मैं आपको बताता हूं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब थ्योरेटिकल कैसे होंगे? जो आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके मैं आपको कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। लगभग कितने परसेंट चांसेस हैं? लगभग 90% चांसेस हैं कि एज इट यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। 90% का रेशियो बहुत बड़ा रेशियो रहता है। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कभी कि आप यही पढ़ के चले जाइए। मैं कहता हूं पहले इसको पढ़, बाद में अगर समय बचे तो कुछ और पढ़ ले, नहीं बचता तो मत पढ़, बट पहले जो मैं बता रहा हूं वो पढ़, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 90% चांसेस रखते हैं कि ये क्वेश्चन आ जाएंगे। चलो भाई बात करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर्स की बात कर लेते हैं। अब ये जो शॉर्ट और लॉन्ग का लोचा नहीं है, इसी से शॉर्ट भी बन जाएंगे और इसी से आपके लॉन्ग भी बन जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2010 में, 8 में, 5 में, 3 में और एनसीईआरटी पर दिया हुआ क्वेश्चन है। यानी आप कह सकते हैं कि यार ये आपका ना ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग 90% चांसेस रखता है कि यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और यही आएगा ही बोर्ड एग्जाम में। तो भाई क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द मार्केट एंड एक्सप्लेन लोकल मार्केट। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। या दूसरा क्वेश्चन इसी के फॉर्मेट में पूछा गया और सेम क्वेश्चन है तो आंसर सेम होगा। 2006 में क्वेश्चन आया, क्या पूछा गया? राइट 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ठीक है ना? देन फिर डिस्क्राइब 2 एडवांटेज ऑफ, क्या हो जाएगा बालक? एक्सचेंज। और ये भी क्वेश्चन आपका 2010, 8, 5 और 3 में पूछा जा चुका है। यानी अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरे के पूरे 3 क्वेश्चन हैं
ये शॉर्ट और लॉन्ग को मिलाकर मैंने बनाया है, शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है। और अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 ये लगभग 5 ईयर तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही चुका है, तो इंपॉर्टेंट लिस्ट में तो बिल्कुल इसको हम रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बालक हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लगभग इससे आप देखेंगे तो लॉन्ग आंसर ही बनते हैं। और मैंने आपको कहा था कि जो आपका बार्टर सिस्टम होता है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इसको तो एटलीस्ट रट के चले जाना। इस पूरे चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो बार्टर सिस्टम है, वो चाहे एमसीक्यू के लिए हो, चाहे शॉर्ट आंसर के लिए हो या फिर लॉन्ग आंसर के लिए हो। तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ में मैंने जो प्लेलिस्ट है ना, इस पूरे जीवन बैच की जो प्लेलिस्ट है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। और इस तरह से आज इस चैप्टर को मैं खत्म करता हूं, यानी मनी एंड क्रेडिट के भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए। लगभग 50% एसएसटी मैंने अभी तक आपकी कवर कर दी है, और जो कुछ चैप्टर बचे हुए हैं उनके भी वीडियो लेक्चर आपको जल्द ही देखने के लिए मिल जाएंगे। इसीलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बच्चों, बाय।